नमस्कार, जय हिंद। मैं कुलदीप कुमार साइंस टॉवर में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रामेटिकल एरर के क्वेश्चन। ठीक है, पिछली क्लास में हमने पढ़े थे इडियम्स फ्रेजेस। अब हम टाइमिंग चेंज करने वाले हैं और अब टाइमिंग हमारी शुरू से शुरुआत होगी। हर दिन आपकी वीडियोस जो है वो एक मॉर्निंग में आने वाली है और एक इवनिंग में आने वाली है। इवनिंग में आपकी वोकेबलरी से रिलेटेड होगी, जैसे कि इडियम्स फ्रेजेस की, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, फिर वोकैब की, फिर सिनोनिम एंटोनिम्स इसकी। ठीक है, तो हमारी सीरीज चल रही है वो इडियम्स एंड फ्रेजेस की चल रही है। तो हम केवल अभी इडियम्स एंड फ्रेजेस पे काम करेंगे और मॉर्निंग में जो वीडियो आएगी वो आएगी आपकी ग्रामेटिकल एरर पर। ठीक है, ग्रामेटिकल एरर हम जानेंगे विद कंसेप्ट के साथ। ठीक है, छोटी छोटी वीडियो होगी जिससे देखने में आसानी हो। ठीक है, तो चलिए पहले वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं, पहला सवाल की ओर। तो पहला सवाल कह रहा है कि आपको मतलब इसमें एरर छांटना है, क्या एरर है। ठीक है, तो ये दे रहा है दिस इज द सेम बेगर दैट कैम यस्टरडे। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। आप लोग दिमाग लगाइए। आई होप, मुझे लगा होगा आपने दिमाग लगाया होगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। बहुत सारे बच्चे पता है क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हु टिक कर देंगे, मतलब ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। क्यों कर देंगे? दिस इज द सेम बेगर दैट केम यस्टरडे। इसके अर्थ की मैं बात करूँ तो ये दे रहा है यह वही भिखारी है जो कल यहाँ आया था। अब बच्चे देखते हैं कि अच्छा, इस बैगर की जगह हम हु यानी बैगर रिलेटेड करेगा तो हु यानी रिलेटिव प्रोनाउन की बात करें तो हु लगाएंगे हम, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पे इस यानी दिस इज द सेम बैगर, यह वही बैगर है, यानी उस वाले बैगर की बात करी गई है। यानी कि जो द सेम के लिए या दैट का प्रयोग जो हुआ है ना वो द सेम के लिए हुआ है। इसलिए हमें पता चला कि इस क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है और हमारा क्वेश्चन सही होगा ऑप्शन नंबर डी। और बहुत सारे बच्चे ऑप्शन नंबर बी लगाकर टिक कर देंगे और सोचेंगे हमारा ये सही है। नहीं है, क्योंकि यहाँ बैगर नहीं उस बैगर की बात कर रही है, एक पर्टिकुलर बैगर की बात हो रही है जो कि द सेम को इंडिकेट कर रहा है और द सेम के लिए हम यूज करेंगे दैट। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मुझे लगता है ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट मस्ट गिव ईयर्स टू व्हाट द टीचर सेज। स्टूडेंट्स मस्ट गिव ईयर्स टू व्हाट द टीचर सेज। बनाइए आप लोग, मुझे लगता होगा आपने वीडियो करा होगा पॉज और क्वेश्चन को किया होगा सॉल्व। ठीक है, तो अब इसमें क्या एरर हो सकती है, इसका मतलब हम बात करें, अगर मतलब की बात करें तो ये दे रहा है स्टूडेंट्स मस्ट गिव ईयर्स टू व्हाट द टीचर सेड, यानी कि स्टूडेंट्स को वो हर बात सुननी चाहिए जो टीचर कहते हैं। ठीक है, आप मुझे बताइए ये गिव ईयर्स टू ये ईडियम एंड फ्रेजेस है और ईडियम एंड फ्रेज में मेरे बच्चे कभी भी ईयर्स का यूज़ नहीं, ईयर होता है। यानी कि गिव ईयर टू एक ईडियम एंड फ्रेज ईडियम्स होता है, ईडियमेटिक है ये। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा आपका ईयर टू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको ईडियम एंड फ्रेजेस की सीरीज देखनी चाहिए, जिससे कि आपके सारे डाउट वहाँ से क्लियर होंगे। कभी कभी जैसे यहाँ एस लगा दिया उसने, ये गलती कर दी। अब जब आपको पता ही नहीं है तो फिर करेंगे क्या, इसलिए ईडियम एंड फ्रेजेस की जानकारी भी होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में इसी प्रकार से वो पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका स्कार्सली हैड ही लेफ्ट व्हेन हिज सिस्टर केम। बहुत ही खूबसूरत, यानी कि एक काम पहले हो रहा है इसमें, एक काम बाद में हो रहा है और जो काम पहले हो चुका होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं और जो बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। स्कार्सली हैड ही लेफ्ट व्हेन हिज सिस्टर केम, और मैंने आपको बताया था या आपको पता होगा, स्कार्सली हो गया, रेयरली हो गया, बियरली हो गया, इनके बाद हमेशा हैड के बाद मेन वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। यानी कि स्कार्सली हैड ही लेफ्ट व्हेन हिज सिस्टर केम, यानी कि एक काम पहले हो जा रहा है तो पास्ट परफेक्ट में अपनी जगह सही है, दूसरा काम बाद में यानी पास्ट इंडेफिनिट में अपनी जगह सही है। इसका मतलब है कि इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, यानी कि नो इम्प्रूवमेंट इस सवाल का आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है द प्रिंसिपल आस्क्ड अस टू स्पीक अप। बहुत ही खूबसूरत सा, बच्चों ध्यान से देखना। ठीक है, इसमें ग्रामेटिकल एरर पूछा है, बताइए ग्रामेटिकल एरर क्या है। तो आप मुझे बताइए द प्रिंसिपल आस्क्ड अस टू स्पीक अप, अगर मैं इसकी डायरेक्ट मीनिंग की बात करें तो प्रिंसिपल ने जोर से बोलने के लिए कहा, यानी किससे कहा, हमसे कहा। ठीक है, स्पीक अप का मतलब होता है जोर से बोलना। ठीक है, अब देखो स्पीक इन ऑप्शन में दे रखा है, स्पीक इन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि स्पीक इन का मतलब होता है बात करना, नहीं होगा। ठीक है,
स्पीक इनटू का मतलब होता है बोलना, बोलो यानी एक तरह से बोलते, ये भी नहीं होगा। स्पीक डाउन का मतलब होता है धीरे से बोलना। अब प्रिंसिपल बोलना है तो धीरे तो हम बोलेंगे नहीं, कोई चाहे मतलब किसी चीज़ पर डिस्कस करना है तो स्पीक डाउन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि प्रिंसिपल ने हमसे कहा है कि जोर से बोले, यानी कि हमें कोई काम दिया है तो हम धीरे नहीं बोलेंगे उस समय, ठीक है। तो इसका मतलब इसका ही आंसर क्या होगा? इसका नो इम्प्रूवमेंट, यानी कि इस सवाल में कोई गलती नहीं है। और बच्चा ज़्यादातर फंस कहाँ जाता है पता है आपको? जैसे किसी भी सेंटेंस में अगर मतलब एरर है तो बच्चा पकड़ लेता है, अगर जिस सेंटेंस में एरर नहीं है तो वो पकड़ में नहीं आता, और हमें वही सीखना है, एरर भी पकड़ेंगे और जिसमें एरर नहीं है उसे भी हम सही करेंगे। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नो इम्प्रूवमेंट, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ आपसे कि आपको मतलब फ्रेजेस भी पता होनी चाहिए, क्योंकि फ्रेजेस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रामेटिकल एरर में सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अगला बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन दे रहा है, नो सूनर हैड ही रीच द स्कूल देन द प्रेयर स्टार्ट। नो सूनर हैड ही रीच द स्कूल देन द प्रेयर स्टार्टेड, यानी कि एक पास्ट इंडेफिनिट में दे रखा है, दूसरा पास्ट परफेक्ट में दे रखा है। अब पास्ट परफेक्ट में जो क्वेश्चन दिया है, आपको पता होगा कि जब भी हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लगाते हैं तो हेड के, जब क्वेश्चन में हेड दे रखा है तो वर्ब कैसी होगी? मेन वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ हम करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में हेड ही रीच दे रखा है मेरे भाई, तो इसमें एरर यानी सही ऑप्शन क्या होगा? नो सूनर हैड द रीच्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हम करते हैं, यानी कि पास्ट परफेक्ट में एक सेंटेंस को यूज़ करेंगे, दूसरा हम पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ करेंगे, ठीक है। यानी कि आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नो सूनर हैड ही रीच्ड, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में आया होगा, समझ में नहीं आया तो आपको कमेंट में ज़रूर लिखना, जिससे कि मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊँ। अगला देखो बहुत ही खूबसूरत सा है, ये दे रहा है, माई ओपिनियन फॉर द वर्ल्ड कप इज़ दैट इंडिया विल विन इट, यानी कि आपको जो बोल्ड लेटर दे रखे हैं उनको आपको एरर छांटना है। माई ओपिनियन फॉर द वर्ल्ड इज़ दैट इंडिया विल विन इट, यानी कि मेरी राय के लिए इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी। अब बताओ, मेरी राय के लिए ये कुछ जमा नहीं है यार बात, है ना। दूसरा देखते हैं, ओपिनियन टू मेरी राय तक इंडिया जीतेगी, ये भी सही नहीं है। ओपिनियन अबाउट की हम बात करें तो मेरी राय के बारे में इंडिया जीतेगी मैच वर्ल्ड कप, ये भी सही नहीं दिख रहा मुझे। यानी कि मेरी राय पर, यानी कि यह मेरी राय पर, यानी वर्ल्ड कप पर मेरी राय यह है कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाएगी, यानी कि मैच जीत जाएगी। तो मेरी यानी वर्ल्ड कप पर आपकी राय क्या है? वर्ल्ड कप में आपकी राय क्या है? वर्ल्ड कप के लिए आपकी राय, ये थोड़ा ऑड लग रहा है। यानी कि सही ऑप्शन होगा हमारा होगा ओपिनियन ऑन, यानी कि माई ओपिनियन ऑन द वर्ल्ड कप इज़ दैट इंडिया विल विन इट, यानी कि मेरी वर्ल्ड कप पर मेरी राय है कि इंडिया मैच जीत जाएगी, ठीक है। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में होगा। ये छोटी छोटी एरर होती हैं जिसे आपसे देखना है, ठीक है। प्री लेवल का अभी पहली क्लास कर रहे हैं, इसलिए प्री लेवल की करें। आगे चल के बहुत अच्छे अच्छे सवाल करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, जल्दी से कर दीजिए सॉल्व, जिससे कि आपको मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये दे रहा है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज़ कास्टेड हैवी रेन फॉर नेक्स्ट 2 डेज, यानी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने मतलब कास्ट किया है कि 2 दिन के अंदर अगले 2 दिन के अंदर बारिश हो सकती है, यानी बारिश होने वाली है, कुछ ही समझ लीजिए आप। अब बताइए, नो इम्प्रूवमेंट, हैव फोरकास्ट, आर फोरकास्टेड और हैज़ फोरकास्ट, ठीक है। तो इसमें एरर हमें देखना है क्या है, आप मुझे बताइए। आपने पढ़ा होगा, यानी कि ये देखो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज़, यानी कि हैज़ अपनी जगह बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब ली हमने, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब अपने आप में बिल्कुल सही है। अब देखो दिक्कत कहाँ आ रही है, फोरकास्टेड। अगर आपने फर्स्ट सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म पढ़ा होगा तो मुझे पता है कि पास्ट पार्टिसिपल फोरकास्टेड को, यानी फोरकास्ट का जो पास्ट पार्टिसिपल होता है इज इक्वल टू फोरकास्ट, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोरकास्ट ही तीनों वर्ब में होती है। लेकिन यहाँ दे रखा है मेरे भाई फोरकास्टेड, यानी कि ईडी विल नॉट यूज इन दिस फोरकास्टेड बिकॉज फोरकास्ट पास्ट पार्टिसिपल फोरकास्ट ओनली कास्ट सेकंड फॉर्म इक्वल टू फोरकास्टेड विल नॉट वी यूज, ओनली वी विल यूज फोरकास्ट, केवल यूज़ करेंगे हम फोरकास्ट। तो यानी कि हमारा आंसर होगा हैज फोरकास्ट। क्यों होगा? हैव फोरकास्ट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या कभी कभी बच्चा क्या करता है कि जल्दबाजी में हैव फोरकास्ट कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हमारे ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका मतलब हम ऑप्शन नंबर डी पर टिक करेंगे, हैज़ फोरकास्ट होता है, ठीक है। तो अब इससे क्या पता चल रहा है, इससे आप ये चीज़ और समझना,
इससे ये पता चल रहा है कि मेरे भाई कि जब भी हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म याद करते हैं, और हमें याद करनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि कहाँ पे ईडी लगता है, कहाँ नहीं लगता है, ठीक है। इससे क्या होगा, कभी कभी सेंटेंस में इतनी सी एरर भी दे रखा है। और आप ये मत सोचना प्री का क्वेश्चन है, मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि छोटी गलती से ही बच्चे गलत कर जाते हैं और ऐसे में नंबर कट जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है। ये दे रहा है, हैड आई रियलाइज्ड हाउ डिफ़िकल्ट क्लाइंबिंग वाज आई वुड नॉट हैव गॉन फॉर ट्रैकिंग। यानी कि देखो यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी है, ठीक है। यहाँ ये कंडीशन दे रखी है पहले वाले सेंटेंस में, और दूसरी वाले में रिजल्ट दे रखा है, ठीक है। तो पहले कंडीशन होती है, उसके बाद ही तो रिजल्ट मिलेगा। अब देखो इसमें क्या है, कंडीशन हम दो प्रकार से मतलब इंडिकेट करते हैं, एक इफ से करते हैं। अब जैसे मैं बोलूँ कि यदि बारिश होती तो मैं वहाँ यदि बारिश होती है तो मैं कॉलेज नहीं जाऊँगा। इफ़ आई रेन आई विल नॉट गो टू कॉलेज, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो हम क्या करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाते हैं रिजल्ट को, ठीक है। लेकिन अब ये दे रखा है हैड आई रियलाइज, यानी कि आपने पढ़ा होगा इफ़, यानी इफ से कंडीशन को शो करते हैं। लेकिन जब भी बात इन्वर्जन की आती है, इन्वर्जन, तो इन्वर्जन आपको पता होगा, इफ़ का इन्वर्जन हैड होता है, यानी कि हमारा पास्ट परफेक्ट में दे रखा है, यानी कंडीशन पास्ट परफेक्ट में दे रखा है, तो इसका इन्वर्जन हैड आई रियलाइज्ड हाउ डिफ़िकल्ट क्लाइंबिंग वाज आई वुड नॉट हैव गॉन फॉर ट्रैकिंग। अगर पास्ट कंडीशन हमारी पास्ट परफेक्ट में है तो रिजल्ट हमारा वुड हैव के साथ इंडिकेट करता है, यानी वुड हैव के साथ इंडिकेट करता है। यानी कि हमारा सही आंसर क्या होगा, हैड आई रियलाइज्ड हाउ डिफ़िकल्ट क्लाइंबिंग वाज आई वुड नॉट हैव गॉन फॉर ट्रैकिंग। यानी कि इस सवाल में कोई एरर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दे रखी है। अब बच्चे कह रहे हैं कंडीशन से इफ से हम इंडिकेट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको पढ़ा होगा इन्वर्जन में हम इफ़ की जगह हैड का भी यूज़ करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में कंडीशन दे रखी है, तो रिजल्ट हमें मिल रहा है वुड हैव के साथ, जो कि अपने आप में बिल्कुल सही है। यानी कि इस सेशन में इस क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है। अगर आपको पता नहीं है तो इफ़ यानी अगर इफ़ नहीं दे रखा है तो इन्वर्जन हैड का प्रयोग भी हम करते हैं, आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो कोई बात नहीं, जब हम सीरीज शुरू करेंगे यानी पूरा अच्छे से कंडीशनल सेंटेंस में जब टेंस के बारे में जानेंगे तब अच्छे से जान लेंगे। अभी आप इतना समझते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, इफ़ आई वॉज टू सजेस्ट यू एनी रेस्टोरेंट आई वुड सजेस्ट बीकानेर वाला। इफ़ आई वॉज टू सजेस्ट यू एनी रेस्टोरेंट आई वुड सजेस्ट बीकानेर वाला। अब देखो यदि मैं तुम्हें सजेस्ट करता, आई वुड सजेस्ट, मैंने किया था, ठीक है, बीकानेर वाले को सजेस्ट किया था। अब मुझे बताइए, मैंने आपको बताया कि कंडीशन या इच्छा या डिज़ायर कुछ भी दे रखा हो तो इसके साथ शुरू करेंगे। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी वो हमेशा बर यूज़ होगी, चाहे हमेशा हेल्पिंग वर्ब कैसी यूज़ होगी, बर यूज़ होगी, चाहे आपका सेंटेंस किसी में भी हो। तो इफ़ आई वॉज नहीं, इफ़ आई वर का यूज़ करेंगे। तो इफ़ आई वर टू सजेस्ट यू, दिस इज विल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इट विल बी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ओनली वी विल यूज़ रिप्लेस वॉज विद बर, ठीक है। यानी कि हम बॉस को रिप्लेस करेंगे वर से, तो यानी हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इफ़ आई वर टू सजेस्ट यू, ठीक है। मुझे लगता है ये आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आया तो आप कमेंट जरूर करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, जैसे कि बहुत सारे लोग हमसे जुड़ चुके हैं और हम बहुत ही शानदार सेशन के साथ पढ़ाई करेंगे। इतना शानदार पढ़ाई करने वाले हैं कि इस बार हमें रैंकर बनना है, रैंकिंग लेके आना है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये देखो प्रोनाउन से क्वेश्चन दे रखा है। आपने प्रोनाउन पढ़ा होगा, प्रोनाउन क्या होता है मैं आपको बता दूं थोड़ा। नाउन को यानी जो नाउन रिपीट होगा, नाउन की रिपीटेशन को ख़त्म करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये दे रखा है, यू सी एंड आई हैव मेड अ मिस्टेक। देखो बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। इसमें दो कंडीशन होती हैं जब भी, यानी हमारा जब तीन सब्जेक्ट एक ही क्वेश्चन में दे रखे हों तो हमें इसे दो तरीके से यूज करते हैं। आपको पता होगा कि जब मतलब अगर नेगेटिव कंडीशन होगी तो हम 1 2 3 यानी कि 123 आप याद कर लेना, यानी पहले फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, ठीक है। और जब भी कंडीशन आपकी
पॉजिटिव दे रखी होगी तो हम करेंगे 2 3 1, यानी कि पहले सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो अब ये दे रहा है यू सी एंड आई हैव मेड अ मिस्टेक, यानी कि हमारा नेगेटिव में जा रहा है, तुमने, उसने और मैंने गलती की, नेगेटिव में जा रहा है। तो हमेशा हम 1 2 3 यूज़ करते हैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हमारा है, अब ऑप्शन नंबर चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर हम बी में हम देख रहे हैं आई यू एंड सी हैव मेड अ मिस्टेक, यानी 3 सब्जेक्ट, यानी कि प्लूरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगी। तो पहले फर्स्ट पर्सन आई, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन सी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। ये प्रोनाउन से क्वेश्चन है, प्रोनाउन अच्छे से पढ़ना, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मुझे लगता है ये सेशन यहीं ख़त्म हो गया, सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और आपको बहुत मज़ा आया होगा। अगर आपको मज़ा आया, आपको अच्छा लगा है, आपको लगता है कि हम बिना कॉपी पेन उठाए हुए अपनी ग्रामेटिकल एरर को सही कर सकें विद कंसेप्ट के साथ, बिना कॉपी पेंसिल करे हम इडियम एंड फ्रेजेस की सीरीज को पढ़ सकें, उन्हें याद कर सकें पेपर से पहले, तो बने रहिए इस सेशन में और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि बहुत सारे लोग हमसे जुड़ चुके हैं और सब लोगों को बताइए कि यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई